नमस्कार। मेरा नाम विनीत दुबे है और मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एज अ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट काम करता हूँ। और बेसिकली मैं काम करता हूँ हिमालयाज़ में और देखता हूँ क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट्स का प्रभाव, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जो बेसिकली नदियों के ऊपर है या उनमें पाए जाने वाले और भी जीवों के ऊपर है। तो अब मछलियों की अगर बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि मछलियाँ कितने तरह की मिलती हैं, क्या प्रकार मिलते हैं। तो आपको मैं अगर बताऊं तो दुनिया में 30,000 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं, इवन उससे भी ज़्यादा पाई जाती होंगी। और अगर भारत की बात करें तो सिर्फ नदियों या झीलों या तालाबों में 800 से ऊपर की प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। और अगर आप सिर्फ हिमालय की नदियों की बात करें तो उसमें कम से कम 250 के अलावा आपको मछलियां मिल सकती हैं। और चूँकि हम लोग तो वैज्ञानिक स्तर से इसकी जांच करते हैं, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मछलियों को लेके, ख़ास तौर से जो हिमालय की मछलियां हैं। हिमालय की मछलियों की जो मॉर्फोलॉजी है बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो बहुत मीठे पानी में, बहुत ठंडे पानी में रहती हैं। और जैसे जैसे अगर आप नीचे के एलिवेशन से उनको देखना शुरू करेंगे और हायर एलिवेशन पे जाएंगे तो उनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होती जाती है, क्योंकि उनको सहना पड़ता है जो बहुत तेज़ से बहाव आता है या बहुत ठंडा पानी, एकदम चिल्ड पानी है, उसमें भी रहना पड़ता है। तो उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी फिजियोलॉजी सब डिफरेंट होती है। अगर ऐसे जीवों को आप किसी और वातावरण में डाल दें, गर्म पानी में डाल दें या नीचे की नदियों में डाल देंगे तो वो नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ठंडा पानी और हिमालय का वातावरण दोनों उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने एक मछली का नाम सुना होगा, महाशीर, गोल्डन महाशीर। काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा। बहुत ही कमाल की मछली मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये देखने में एक तो बहुत सुंदर होती है, लोग इसको एंगलिंग करते हैं, और ये नदियों की टाइगर मानी जाती है। नदियों की टाइगर तो है, लेकिन मानवों ने इसके ऊपर बहुत ही इसकी स्थिति चिंताजनक बना दी है। चिंताजनक क्यों है? क्योंकि हम लगातार डैम्स पे डैम्स बनाते जा रहे हैं नदियों पे, और ये जो मछली है ये माइग्रेट करती है। अपना जीवन जीने के लिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है। तो अगर हम डैम बनाएंगे या नदियों में प्रदूषण पैदा करेंगे तो ये अपना जीवन कहाँ जिएंगी। हम ऐसा कोई वातावरण छोड़ ही नहीं रहे हैं जहाँ पे ये मछलियाँ अपना जीवन यापन कर सकें। क्लाइमेट चेंज की बात करें, अगर क्लाइमेट चेंज में अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय दुनिया में किसी भी जगह से सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है। अभी हाल ही के कुछ अध्ययनों में पता चला है कि ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ रहा है पर 10 साल में, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप कल्पना करें कि आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद क्या होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। कितनी नदियाँ बचेंगी, कितनी नदियाँ सूख जाएंगी, और उसमें पाए जाने वाले जीवों का तो कहना ही क्या। तो हमारी जो मॉनिटरिंग है वो यही रहती है कि जो जीव हैं वो किस तरीके से इस वातावरण को झेल रहे हैं, हम कितना उस पर और प्रेशर डाल सकते हैं, और हम किस तरीके से उनको बचा सकते हैं, उनके आवास को बचा सकते हैं। हम अपनी साइंटिफिक रिपोर्ट्स में ये देखते हैं कि कई तरह की जीव हैं, जलीय जीव हैं, जिनका आज तक कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि लोग स्टडी नहीं करते हैं। इसलिए मैं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अगर आप सुन रहे हैं तो आप आइए इस फील्ड में, देखिए कितने जीव हैं और लोगों को प्रोत्साहित करिए। और अगर थ्रेट की बात करें तो बहुत सारे थ्रेट हैं और हम मानवों ने ही वो थ्रेट पैदा किए हैं। ऐसा कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ तो होती है, लेकिन ये जो मछलियाँ हैं या जीव हैं उसको सह ले जाते हैं, लेकिन हमारी जो थ्रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखते होंगे 50 साल पहले जो हिमालय में जो आबादी नहीं थी वो किस तरीके से फैलती जा रही है, और ये फैलाव हमारे वनों को कम कर रहा है, हमारी नदियों को और संकुचित कर रहा है। तो ये सारा जो एंथ्रोपोजेनिक डिस्टरबेंस हो रहा है ये बहुत ही प्रभावी है हमारे इस जैव विविधता को बचाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि हमारा क्या कर्तव्य है, एक मानव जो है या एक कॉमन मैन है या स्टूडेंट है या और भी कोई लोग हैं, उसका क्या कर्तव्य बनता है इस जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। बहुत तरह से आप सहयोग कर सकते हैं। आप एक तो पहले आप जागरूक होइए। आप इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, आप खुद में तो थोड़ा सोचते ही होंगे, लेकिन दूसरों को भी बताइए। जो नहीं जानता उसको मना करिए। अगर आप इतना भी कर देंगे तो वो भी एक तरीके का सपोर्ट है आपका नेचर के लिए।
हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग गंदगी फैलाते हैं नदियों में, उसको कूड़ेदान समझते हैं। कहीं पे कूड़ा आप ले जा रहे हैं, नदी दिखी वहाँ फेंक दिया। ये आदत बहुत ख़राब है। कूड़ा तो छोड़िए, लोग बड़े बड़े सामान अपने घर के टायर्स और ये सब भी उसमें डालते हैं, उसको कूड़ेदान समझते हैं। तो नदियों को कूड़ेदान नहीं समझिए। नदियाँ हैं तो हम हैं, क्योंकि वो जीवन का स्रोत है। तो आप खुद भी जागरूक होइए, दूसरों को भी जागरूक होइए।